आप बताओ कि आप अपने आप कहते हो कि योगी जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते, उनको ये पता नहीं है कि योगी जी बीएससी हैं, मैथ से हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। ऐसे नहीं है कि और डोनेशन देखने ही पड़े, गरीब आदमी थे, तो बेकार की कमेंट कर रहा है। और ये भी तुमको नहीं पता है, मतलब तुम्हारा आईटी सेल क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आप आरोप लगा रहे हैं। बताइए, कोई तरीका थोड़ी है। मैं आपसे और जानना चाहूँ, काफी लंबे समय से आप राजनीति के साथ जुड़े हैं, क्या अनुभव रहा है आपको उसके बारे में जानना। तो लोग एक पहलू होता है जो जनता के सामने रहता है, एक आपका व्यक्तिगत जो अनुभव है, बातचीत का तरीका जो आपने समझा है, कैसे। आपको मैं एक बात बता दूं, अपने बारे में बता दूं, मैं क्या करता हूं। और 93 में मैं इनके साथ आया था, और हमारे बारे में आप जानकारी भी कर लीजिएगा, अब तो हमसे कभी कोई मतलब नहीं रहा। अगर राजा भैया जो बोलते हैं, जो जनता के सामने दिखते हैं, अगर वो ऐसे होते नहीं तो मैं 30 साल से वहां रह नहीं सकता था। कैसे रहता बताइए? ड्यूअल कैरेक्टर के व्यक्ति के साथ नहीं रह पाते, कैसे? कोई नहीं रह पाएगा, कैसे रह पाते ना रहते। वो जितना बोलते हैं उतना करते हैं। और एक चीज कमी उनके अंदर है, जिसका हम लोग कभी कभी झुंझलाहट भी होती है। वो दिल से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं, राजनीति दिल से करते हैं, पूरा जुड़ाव रहता है, पूरा दिल से करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके बोले कि आइए पुनीत जी बहुत अच्छे हैं, और पता चला अंदर से आप चले गए तो कहेंगे यार आपने अच्छा नहीं। वो बिल्कुल दिल से काम करते हैं, और जो चीज उनके जो भी अंदर है वही बाहर, अपेयरेंस उनका आप जो भी देखते हैं वो सब अंदर है, ऐसे ही है। अच्छा, 1993 से एमएलए है, पूरा कार्यकाल जीतने की वजह मुख्यतः आपकी नजर में क्या मुख्यतः है जो जीत लगातार जीतते आ रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, दिल से काम करते हैं, दिमाग से काम करते हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, इससे बड़ा लोग बोलते हैं, अखिलेश जी भी बोलते हैं, विपक्षी भी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से जीतते रहे। आप ताजुब करेंगे, 93 में जब पहली बार राजा भैया चुनाव लड़े थे, तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस था 93 में, गठबंधन था जी। उसमें हम जीते थे बहुत अच्छा। उस समय वोट कम पड़ते थे, तब भी 62 या 62 वोट से हम जीते थे, 62,000 से। और वो जीत इतनी बड़ी थी कि पूरे प्रदेश में कोई भी विधायक किसी भी पार्टी का, बड़ी बड़ी शख्सियत चुनाव लड़ी थी। कल्याण सिंह से लेकर के सारे लोग थे उस समय। आज तो बड़े जनरल टाइप के लोग भी हैं, लेकिन उसमें सारी बड़ी हस्तियां चुनाव लड़ी थी। कल्याण सिंह यादव जी लड़े थे चुनाव, लेकिन पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मार्जिन की जीत थी राजा भैया, और इनका गठबंधन था। 96 में दूसरा चुनाव हुआ, उसमें हम इनसे लड़े, 2002 में फिर लड़े इनसे, और 2002 में हमारे सामने समाजवादी पार्टी से समीउल्लाह लड़े थे। 6,752 वोट पाए थे इसी कुंडा में। ये तो 3 चुनाव यूं हो गए, और 2 गठबंधन लड़ा मैंने, एक 93 में लड़ा, और 2019 में पार्लियामेंट्री चुनाव जो हुआ था, तो इसी 2019 में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, उसको हम लड़े। तो अलायंस से हम लड़ चुके हैं जी। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा कि 86,000 समथिंग हमको मिले थे, 32-36,000 इनको मिले थे। प्रचंड बहुमत से कुंडा में हमने इनको अलायंस में इनको पटकनी दी थी। ये हमारा अपना इतिहास है। दूसरी चीज, एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं, जो कि रोज कहता है आदमी कि जेल में सड़ जाते हो, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये बहुत सोशल मीडिया पे डाल इनक्यूबेशन। आप ये समझ लीजिए कि नेताजी बीमार चल रहे हैं बुरी तरह से, और पेशेंट, आप जब कभी भी किसी पेशेंट के पास जाते हैं तो चप्पल पहन के जाते हैं। इनको मूर्खों को पता है कुछ? उस कमरे में स्टरलाइज्ड कमरा है, उसमें चप्पल पहन के आप नहीं जा सकते। उसी में अस्पताल से भी थोड़े दिन पहले वो आए हुए थे, और बहुत ही सुरक्षित उनको रखा जा रहा है। उनकी उम्र हो गई है, वो बीमार चल रहे हैं, और ये कल्पना, मतलब इस तरह के व्यंग आप कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए, चलिए चप्पल उतार के गए, तो तुमको ये चाहिए कि तुम तारीफ करते कि देखो राजा भैया कितना समय, अपनी औकात देखो, अपनी तमीज देखो। सामान्य पैदा हो गए होते तो हिंदुस्तान में पता कहाँ रहते पता नहीं चलता।
अब मुझे गुस्सा लग रही है इस बात पे। नहीं सर, अब अखिलेश से गलत ज्यादा बात है। सम्मान ना लीजिए, चलिए हम कहते हैं कि हम चप्पल उतार के गए, हमने उनका सम्मान किया, और तुमको मेरा सम्मान करना चाहिए। हम नेताजी का सम्मान हम भी करते हैं, राजा भी करते हैं। और अभी राजा ने इंटरव्यू में कहा अगली बार जन्मदिन पे फिर जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इस बात को अच्छी तरह से, मैं उनका फैन क्यों हुआ, मुलायम सिंह जी का फैन क्यों हूं? जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बना दिए गए राजा भैया के द्वारा, तो मीटिंगें हुई, चुनाव आया था पार्लियामेंट का, और मंच पे आते ही वो कहते थे कि आज राजा भैया की कृपा से, राजा भैया के सहयोग से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, और उसकी क्लिप्स दे दूंगा मैं आपको, उसकी रिकॉर्डिंग में आपको दे दूंगा, ऐसा कहते थे वो। इस तरह के आदमी हैं, वो अपने लोगों को नहीं भूलते। उसी तरह हमारा नेता भी नहीं भूलता किए गए एहसान को। एहसान नहीं था, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मायावती जी हटी और उसके बाद राजा भैया जेल में थे। फिर एक बार दोबारा जो है इतिहास दोहराया गया, राजा भैया के द्वारा दोहराया गया, और सारे बीएसपी के फिर टूटे, बीएसपी के फिर राजा भैया के जितने भी मित्रगण थे सारे लोग टूट करके माननीय मुलायम सिंह जी को राजा भैया ने मुख्यमंत्री बनाया। इन टुटपुंजियों को मैं क्या कहूं, इतने एहसान फरामोश। देखिए राजा भैया ने कभी अपने मुंह से कहा ये बात, मैं क्या करता हूं, मैं तो कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा। तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि मुकदमा राजा भैया का कोर्ट से छूटे, मीडिया को नहीं इसका जवाब दे देता। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को बनाया, क्यों नहीं बोलता? कल्याण सिंह को बनाया, आप क्यों नहीं बोलते? ये कष्ट होता है इस बात का।